देखिए, आज आपका स्वागत है साइंस स्टडी बाय संजीव सर में। आज आपको हम कार्बोहाइड्रेट बताएंगे जो आपके 12th के एग्जाम में 2 से 5 नंबर का आता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की कार्बनिक पदार्थ है जो हमको बहुत अधिक ऊर्जा देता है और जो हमारे शरीर को वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के पहले पढ़ेंगे है क्या। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं जो अपघटन के बाद, अपघटन का मतलब होता है टूटना, अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड देते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं जो अपघटन का मतलब होता है टूटना, जब टूट जाते हैं तो मोनोसैकेराइड देते हैं। और जैसे में इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपका हो जाएगा ग्लूकोज है, उसके बाद आपका हो जाएगा सेलुलोस है, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रक्टोज कई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं जो जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड देते हैं। इसमें ग्लूकोज है, सेलुलोस है, फ्रक्टोज है आदि। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपका मेन 2 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड होता है, और एक होता है ओलिगोसैकेराइड। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि इसमें कार्बन के 6 ही अणु होंगे। ठीक, और ओलिगोसैकेराइड का होता है, ओलिगोसैकेराइड आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा डाइसैकेराइड, एक हो जाएगा ट्राइसैकेराइड, एक हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक, देखिए, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का हुआ। अब उसके बाद मोनोसैकेराइड और एक बस मोनोसैकेराइड बस वही होता है जिसमें कार्बन के 1 अणु होते हैं, C6 वेट 12 6। ये आपका मोनोसैकेराइड है। और जो ये बचे हैं जो 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड का जल अपघटन आप नहीं करा सकते हैं क्योंकि टूटेगा नहीं, स्वतंत्र अवस्था में होता है। कार्बन के 6 अणु हैं, पहले से विघटित है तो टूटेगा नहीं। ओलिगोसैकेराइड है, इसमें डाइसैकेराइड है, इसमें ट्राइसैकेराइड है, इसमें पॉलीसैकेराइड है। इस तीनों का आप क्या कर सकते हैं, जल अपघटन करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। पहले आपको बताएंगे मोनोसैकेराइड। देखिए, मोनोसैकेराइड ये वे शर्करा है जो जल अपघटन में नहीं टूटते, पहले से टूटे हुए हैं, नहीं टूटते हैं। ठीक, जैसे आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक, और उसके बाद हो जाएगा फ्रक्टोज। दोनों का सूत्र एक ही होगा, C6H12O6। ठीक है, अब बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड, तो देखिए, ये वे शर्करा हैं जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं, 2 से 10 अणु देते हैं। देखिए ध्यान,
ये तो कार्बोहाइड्रेट आप जान गए। प्रकार है आपका दो प्रकार का, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वे शर्करा होती हैं जो जल अपघटन में नहीं टूटते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इसके एग्जाम्पल। देखिए इसमें कार्बन के 6 है, जब कार्बन के 6 अणु रहेगा तो सोचिए कि ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। अगर 6 से अधिक हुआ तो डाइसेकेराइड में चला जाएगा, पॉलीसेकेराइड में चला जाएगा, ट्राइसेकेराइड में चला जाएगा। अब ये देखिए, अब ओलिगोसेकेराइड क्या है, वे शर्करा है जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं। ठीक, अब इसका हम प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए आगे मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए अब ओलिगोसेकेराइड के प्रकार होते हैं, पहले आप लिखेंगे ए करके। पहला हो जाएगा डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड में क्या होता है, वे शक्कर जो जल अपघटन के द्वारा, जल अपघटन, देखिए वे शक्कर जो जल अपघटन के द्वारा मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं, 2 अणु देते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा सुक्रोज, ठीक, और उसके हो जाएगा माल्टोस। ये दोनों क्या है, वे शर्कराएं हैं। देखिए अभी इसका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसेकेराइड के 2 अणु आएंगे। देखिएगा इसका सूत्र होता है दोनों का C12H22O। ये दोनों का एक ही सूत्र है। देखिए अब इसका जल अपघटन देखिए कराएंगे तो पहले क्या है, C12 है, H22 है, O11 है। इसको क्या करेंगे हम, तनु H2SO4 से क्रिया करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा C12H22O11 प्लस H2O, ठीक, क्रिया कराएंगे तनु H2SO4 से। और जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर यहाँ पे देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये 2 अणु आए ना, 2 अणु प्राप्त हो गए। ये इसका रिएक्शन है। देखिए ये क्या है आपका डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड को जल अपघटन कराएंगे तो कितने आएंगे, मोनोसेकेराइड के 2 अणु आएंगे। देखिए एक ग्लूकोज है और एक सुक्रोज है, एक माल्टोस है। उसके बाद आपका आ जाएगा ट्राइसेकेराइड। बी नंबर क्या है, ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड में क्या है, ये वे शक्कर है जिसका जल अपघटन करने पर, मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं। कितने अणु देंगे, 3 अणु देंगे। देखिएगा ध्यान से, ये 2 अणु दे रहा है, डाइसेकेराइड है, ये कितने अणु देंगे, 3 अणु देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेफिनोज। इसका सूत्र होता है C18H32O16। ये रेफिनोज का सूत्र है, ठीक। इसका देखिए क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। तो देखिए 3 अणु निकलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 निकले हैं ना, तो यहाँ पे 3 निकल के आएंगे। जैसे देखिए C18H32O16 कराएंगे इसका जल अपघटन, तो देखिए निकलेंगे 3 अणु, 3C6H12O6। ये लिख लीजिएगा। ये देखिए रेफिनोज जो है जल अपघटन कराए तो क्या निकल गया, मोनोसेकेराइड के 3 अणु निकले, ठीक है। और ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइसेकेराइड। अब इसको देखिए आप ऊपर लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। तो देखिए एक बस लास्ट है आपका पॉलीसेकेराइड। देखिए पॉलीसेकेराइड में क्या है, आपने डाई पढ़ा, ट्राई पढ़ा, दोनों क्या है, दोनों कम शक्कर बताए थे। लेकिन पॉलीसेकेराइड शक्कर नहीं है, ठीक है।
ये क्या है, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम शक्कर नहीं कहते हैं, शक्कर नहीं कहते हैं। अब देखिए, ये स्वाद में मीठे नहीं, देखिए जितना कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े सभी स्वाद में मीठे थे, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड स्वाद में क्या होते हैं, मीठे नहीं होते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, शक्कर नहीं कहेंगे। ये जल अपघटन में मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं, ठीक है। 3 से अधिक देंगे तो ये पॉलीसेकेराइड में आ जाएंगे, तो कई अणु देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आपका सेलुलोज, जो आपको ऊपर लिखे थे, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। सेलुलोज एग्जाम्पल किसका है, पॉलीसेकेराइड का। एक हो जाएगा आप जानते होंगे स्टार्च, ठीक है। ये दोनों है, ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसको हम स्टार्च को आसानी से पचा नहीं सकते, जैसे मनुष्य है, मनुष्य स्टार्च को आसानी से नहीं पचा सकता है। इसका देखिएगा, इसका होता है सूत्र, सामान्य सूत्र पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है आपका C6H10O5 का N। ये देखिए पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र है। अब इसका अगर जल अपघटन करा देंगे, अपघटन अगर करा दिए तो क्या हो जाएगा, C6 है, H10 है, O5 है, जल अपघटन करा दिए H2O के द्वारा, बन जाएगा क्या, NC6H12O6, ठीक है। ये क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, समाप्त हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट। और आप लिख लीजिएगा इसको, देखिएगा जो आपके इंटर के पेपर में 2 से 5 नंबर का आएगा, एकदम निश्चित आएगा, ठीक है। और इसके बाद से अगले अपने वीडियो में मैं डालूंगा प्रोटीन, जो आप इंतजार करिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आप पे चला जाएगा। धन्यवाद।